हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा एडुकेशन में। तो आज हम फिर से आपके लिए एक हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। ये है हम लोग का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू। जैसा कि परसों को हम लोग का एग्ज़ाम है 29 मार्च को, तो उसी के बेसिस पे हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करते हुए ये एक एमसीक्यू में जितना भी चैप्टर्स है उसका सारा हम एमसीक्यू ये इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए हैं, वहाँ पे आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन में जाके आप ले सकते हैं पीडीएफ। ओके, फर्स्ट है यहाँ पे हम लोग का चैप्टर पोइट्री से लिया गया फ्लैमिंगो बुक की। ठीक है, फ्लैमिंगो बुक की पोइट्री से फर्स्ट चैप्टर हम लोग का माय मदर एंड 66। ठीक, तो पहले तो हम ये जानेंगे कि इसका पोइट ये राइटर कौन है, यानी कि कवि कौन है इसका। तो ठीक है, तो इसका कवि है कमला दास। ये आप लोग को याद कर लेना, इससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही मस्ट। उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग को यही दिया हुआ है, ठीक है, कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम माई मदर एंड 66। तो इसका आंसर हो जाएगा कमला दास। ठीक है, कमला दास है। उसके बाद एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, एक पैसेज टाइप का छोटा सा जो पोएम से दिया हुआ रहता है वो दिया हुआ है, क्योंकि ये एक भी आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। तो हम ड्राइव करके कहाँ जा रहे थे, मेरे पेरेंट्स के घर पेरेंट के घर से कहाँ जा रहे थे, कोचिंग जा रहे थे, कोचिंग का प्लेटफॉर्म पे जा रहे थे। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में जा रहे थे। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो मैंने माँ को देखना अपने बगल में। डज ओपन माउथ हर फेस, वो अपना मुंह खुला हुआ करके सोई हुई थी। ओके, उसके बाद बोला एसिन लाइक दैट ऑफ क्रॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। तो उसको देख के बहुत बुरा लगता है और थोड़ा दुख होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। उसके बाद अब हम बताते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। तो नेम ऑफ द पोएम, तो ऐसे आपको दिया हुआ रहेगा, तो आपको याद रखना है कि ये कोचिंग जो है ये माय मदर एंड 66 से है। तो इसको हम ऑप्शन टिक कर देंगे तुरंत, क्या, माय मदर एंड 66। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हु हैज़ composed द गिवन पोएम। तो इसको सीधा सा मतलब इसका यही है कि इसका राइटर कौन है, मतलब पोएट कौन है। ठीक है, तो इसका पोएट कौन है, कमला दास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको 2-4 एक्सट्रैक्ट हम करके बताएंगे ताकि आप लोग को पूरा मतलब कि पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है कि वहाँ जाके थोड़ा भी लेट ना लगे आपको एक्सट्रैक्ट फिल करने में। ओके, तो नेक्स्ट है वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। तो पोएट कहाँ से ड्राइव करके कहाँ जा रहा था, मतलब कहाँ जा रहा था पोएट, तो कहाँ जा रहा था, कोचिंग एयरपोर्ट जा रहा था, कोचिंग जा रहा था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। तो बिसाइड द पोएट पे मतलब पोएट के बगल में कौन बैठा हुआ था, तो उसकी मदर बैठी हुई थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आई साई माई मदर बिसाइड मी, तो हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट। तो देखिए इतना ईजी है, 4 मार्क्स आप लोगों को तो ऐसे ही बहुत ईजी वे में ही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड एक्सट्रैक्ट देखते हैं, इसी पोएम का देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सेकेंड एक्सट्रैक्ट है हम लोग के पास। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट at young trees planting the merry children spilling out of their homes। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब वो जो एनर्जेटिक बच्चे हैं वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कार के विंडो के बाहर, तो वही सब दिख रहा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसमें नेम ऑफ द पोएम और ये पोएट, ये सारा स्ट्रैक्ट में आपको पूछेगा। तो नेम ऑफ द पोएम क्या है, माई मदर एंड 66। नेक्स्ट है हु लुक्ड आउट अ यंग ट्रीज। तो कौन जो यंग ट्रिक्स को देख रही थी, कौन देख रही थी, तो ये द पोएट देख रही थी, कमला दास। उसके बाद विच थॉट डिड सी पुट अवे। तो वो क्या मतलब कहना चाह रही थी, तो वह कहना चाह रही थी कि हर एजिंग मदर एसन फेस, मतलब उसका जब एज ज़्यादा हो जाता है किसी यंग लेडी का या फिर मैन का या फिर वुमेन का, तो उसका फेस एसन फेस का जैसे थोड़ा मतलब झुर्रियाँ आ जाती है फेस में, उसको एसन फेस बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मदर क्रॉप्स लाइक फेस, तो ये उसका क्रॉप्स उसका मदर जो क्रॉप्स की तरह हो गया था, तो ये ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू यंग स्प्राइनी
ट्रीज साइनिफाई, तो ये ट्रीज है उसको मतलब पोएट किस तरह से मतलब दिखाती है, किस तरह से सिग्निफाई करती है। तो एक एनर्जेटिक यूथ मतलब एक एनर्जेटिक बच्चे की तरह, युवा की तरह वो उसको ट्रीट करती है, उसको सिग्निफाई करती है, ठीक है, ट्रीज को। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग एक्सट्रैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स अवे, I looked at her wan pallor as a late winter moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile, smile and smile. ठीक है, तो क्या कह रही है इसमें पोएट? इसमें पोएट कह रही है कि जब मेरा सिक्योरिटी चेक हो जाएगा तो हमको, जब उसका सिक्योरिटी चेक हो रहा था तो वहाँ पे वो खड़े होकर देख रही थी, और उसकी जो अम्मा है वो लाइट विंटर मून से उन जैसा धुंधलापन जो उसमें होता है विंटर मून में, तो वैसा वो दिख रही थी। हाँ, फैमिलियर एके मतलब माई चिल्ड्रन मतलब मेरा बचपन का वो डर फिर से आ गया था कि मैं अपनी माँ को कहीं खो ना दूँ, ठीक है। तो वो अपने माँ को बोलती है, आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड आई डिड वॉज स्माइल, मतलब वो अपना बाहर का स्माइल थोड़ा सा दिखाती है, दिखावटी स्माइल करती है, ठीक है। उसके बाद इस एक्ट्रैक्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया देखते हैं। व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, तो सिक्योरिटी चेक के बाद वो क्या करती है, लुक्ड एट हर मदर पैल फेसेस, तो अपना मदर को देखती है, उसका पीलापन चेहरे को देखती है, ठीक है। उसके बाद विंटर मून्स इज़ अ रेफरेंस टू अ मदर, तो वो जो विंटर मून है वो धुंधलापन मतलब ओल्ड एज को क्या करता है, रिफ़र करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ पोएट फैमिलियर एके एंड चाइल्डहुड फियर, क्यों उसको ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो सोच रही थी कि मेरे कहीं हम अपना माँ को खो ना दे, लूजिंग हर मदर। ओके, नेक्स्ट है, हु वाज द पोएट एट द एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट पे कौन था, उसकी मदर थी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डू एशन फेस लाइक अ क्रॉप्स एंड पहले लेट विंटर मून्स, तो उसकी मदर का जो फेस था वो पहले लेट विंटर मून जैसा क्यों लग रहा था, ठीक है। तो कैसा लग रहा था, कैसा सिग्निफाई कर रहा था, तो कैसे कर रहा था, ओल्ड एज ऑफ पुअर मदर को सिग्निफाई कर रहा था लेट विंटर मून। ओके, तो ये थर्ड वाला इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर फेस टू लेट विंटर्स मून, तो पोएट वो क्यों अपना मदर को लेट विंटर मून की कंपेयर करती है, तो क्यों करती है, डल फेस का, उसका फेस डल हो गया था, ओल्ड एज पोएट्स मदर, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। पेल एंड कलरलेस फेस, तो ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, what there was the words she used while parting from her mother, तो जब वो जाती है तो अपने माँ को क्या बोल के जाती है कि see you soon अम्मा, ये बोल के जाती है, ठीक है। उसके बाद what was the expression of the poet's face while parting from her mother, तो जब अपने मदर से दूर जा रही थी तो क्या एक्सप्रेशन दिखा के गई, स्माइलिंग का एक्सप्रेशन दिखा के गई। यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, फ़नी ऐसा तो कुछ है था नहीं, वो बाहर से ही स्माइल करके दिखा के जाती है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, यही माई मदर एंड 66 से ही दिया गया है कुछ क्वेश्चन। तो कमला दास कहाँ से थी, तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो कमला दास कमला दास बंगाली थी, नो। पंजाबी थी, नो। गुजराती थी, नो। केरल से थी वो, ठीक है, तो केरलाइट थी, मतलब केरल को ही का अदर फॉर्म का एक वर्ड होता है तो उसको बोलते होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, तो पोएट का थीम क्या था, दैट एंड डेथ इज़ द ट्रूथ, मतलब मरना तो एक सभी को है एक दिन, तो ये एक सच्चाई है, यही पोएट का मतलब ये था, थीम था। उसके बाद हाउ ओल्ड इज़ पोएट मदर, तो पोएट की मम्मा जो थी वो कितने एज की थी, ठीक है,
तो पोएट की मम्मा 66, माई मदर एंड 66, ये पोएट से ही पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट है हु वॉज द पोएट वॉज लिविंग, ठीक है। तो कौन जा रहा था घर छोड़ के, ठीक है। तो हर पेरेंट्स हाउस को छोड़कर जा रही, हुज हाउस द पोएट वॉज लिविंग। तो पोएट किसका घर को छोड़कर जा रही थी, तो अपने पेरेंट्स हाउस को छोड़कर जा रही थी, मतलब अपनी मम्मा पापा को छोड़कर जा रही थी। इसमें तो मम्मा का ही जिक्र किया गया है, पापा का नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन इसके लिए सो सॉरी, लेकिन फिर भी मैं आपको डिक्टेट करके बताऊँगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एचे दैट द पोएट फील्स। तो पोएट कैसा फील करती है, कैसा दर्द उसको महसूस होता है, उसको अपनी माँ को खोने का दर्द महसूस होता है, लूजिंग हर मदर। नेक्स्ट है कमला दास चाइल्डहुड फियर वाज द फियर ऑफ। तो कमला दास जो थी उसको किस बात का डर था, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, अपनी माँ से दूर जाने का डर था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन। तो पोएट को क्यों डर लगता है, क्यों पेन होता है, तो हर मदर अपीयरेंस लाइक अ क्रॉप्स, उसकी मम्मा जो थी वो बहुत कलरलेस नॉन एनर्जेटिक हो गई थी, उसको डर लग रहा था कि कहीं वो अपने माँ को खो ना दे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हुज लिव्स एट कोचीन। तो कोचीन में कौन रहता था, तो पोएट रहती थी, ठीक है, पोएट रहती थी कोचीन में। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार। तो क्या नोटिस करती है कार के बाहर, ठीक है। तो स्प्राइटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रन। तो जब हम कार में रहते हैं तो देखते हैं कि कार जब स्पीड से चलती है तो लगता है कि ट्रीज भी चल रही है, हवा में उड़ रही है, वो भी बहुत लगातार कंटिन्यू चल रही है, और वैसा देखती है पोएट। और रनिंग चिल्ड्रन मतलब बच्चों को दौड़ते हुए देखती है, मतलब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, ठीक है। तो ये जो स्प्राइटिंग ट्रीज है ये मतलब सिंबल है एक चाइल्डहुड टू ओल्ड एज का, ठीक है। उसके बाद व्हाट वरीड एंड स्कैर्ड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। तो क्यों परेशान हो जाती है पोएट अपनी माँ को देखकर, क्यों परेशान हो जाती है, हर फेस ये तो उतना नहीं है, मतलब कंफर्ट जोन वाला क्वेश्चन नहीं है। हर लविंग वर्ड्स नो, हर ब्रोकन आर्म, उसका बाजू तो नहीं टूटा था। उसके बाद हर डेसिलाइंग एज, मतलब उसका जो एज हो गया था उनसे डर रही थी, वरिड हो रही थी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। तो वो जो पोएट थी उसको क्या डर था, तो लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का डर था, ठीक है। नेक्स्ट है कमला दास स्माइल एंड स्माइल। तो कमला दास लास्ट में जो बोल के गई थी स्माइल स्माइल स्माइल, तो क्यों बोल के गई थी, तो अपना दर्द को छुपाने के लिए बोल कर गई थी, तो कवर अप हर पेन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट द स्माइल व्हाट डज द पोएट स्माइल सिग्निफाई इन द पोएम। तो वो जो पोएट थी वो स्माइल से क्या उससे सिग्निफाई होता है, तो वो क्या ही सिग्निफाई होता है कि ये हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी नो, ये हैज़ ड्यूटी फर्स्ट नो, सी हैज़ अ लविंग डॉटर नो, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ही अश्योरेंस टू सी हर मदर अगेन एंड हेल्पलेस इनसाइड। वो अपनी माँ को थोड़ा हिम्मत देना चाहती थी अपने स्माइल से कि मैं भी हैप्पी हूँ तो आप भी हैप्पी रहो, ओके। तो ये हम लोग का माई मदर एंड 66 हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे इसी सेक्शन में एन एलिमेंट्री क्लास इन अ स्लम, ठीक है। तो देख सकते हो आप एन एलिमेंट्री क्लास इन अ स्लम हम देख रहे हैं। तो इसका जो राइटर है पोएट है कौन है, स्टेफन स्पेंडर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो वही आएगा, हु हैज़ रिटन द पोएम एलिमेंट्री स्कूल क्लास इन अ स्लम। तो ये स्टेफन स्पेंडर है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इज 2। उसके बाद इसका भी एक्सट्रैक्ट देखेंगे हम, ठीक है। आज पोएट्री वाला सारा कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो इसका भी एक्सट्रैक्ट देखेंगे। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रन फेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टर्न राउंड एंड देयर पेलर, द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आइज, ठीक है। तो इसमें भी वो जो बच्चे हैं
उसका चाइल्डहुड ख़त्म होता जा रहा है, उसका बचपना ख़त्म होता जा रहा है, उनका चाइल्डहुड। ये इसका जो पोएम का नाम है अ क्लास एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, तो ये पोएम से लिया गया है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वेयर डू यू थिंक एंड आर दीज चिल्ड्रन सिटिंग। तो बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, तो क्लासरूम ऑफ अ स्लम में बैठे हुए, मतलब क्लासरूम में बैठे हुए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हाउ डू द फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, हाउ डू द फेसेस ऑफ दिस चिल्ड्रन लुक लाइक। तो जो चिल्ड्रन का फेस है तो वो कैसा दिख रहा है, तो रूटलेस वीड्स का जैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो रूटलेस वीड। तो ऐसे आपको पोएम एस्टेक्स में से खोज के लिखना है, ऑप्शंस करेक्ट करना है। बहुत ईजी है, आप लोग को तो मार्क्स इसमें लाना चाहिए 100 में 95 अब। ओके, तो नेक्स्ट है वाई इज़ द हेड ऑफ द टेल गर्ल वेट डाउन। तो वो जो गर्ल है इतनी लंबी है, उनकी मतलब गर्दनें झुक गई हैं, तो क्यों, तो ब्रेंडेस ऑफ लाइफ टू मच डेटी हेयर है। तो ये ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड आइज। तो वो जो बच्चे हैं वो उनका जो आँख है वो मतलब चूहों के आँख जैसा घुसा हुआ क्यों नज़र आ रहा है, तो क्यों वीक लीन एंड थीन बॉय। तो क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हैं, पतले हैं, उनको एक अच्छा ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ रूटलेट्स वीड्स। तो रूटलेट्स वीड्स को हम रूटलेट्स वीड्स मतलब होता है एक जड़ रहित खरपतवार, यानी कि खरपतवार हम उसको बोलते हैं। जैसे कि हम कोई पौधा उगाते हैं तो उसके साथ जो हम नहीं उगाते वो पौधा अपने आप उग जाता है, उसे हम खरपतवार बोलते हैं, ठीक है। तो इसका होमलेस मतलब कि खरपतवार, ये सही आंसर है, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये जो रूटलेट्स वीड्स का ये जो आंसर ये अनमोराइज्ड एंड वीथर्ड होगा, ठीक है। सॉरी इसके लिए, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है हम लोग के पास। द stunted unlucky hair of twisted bones practically a father glandular disease. His lesson from his text at back of the dream classes, one annotated sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel game in the tree room on other than this, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोग का जो हड्डी है, वो जो इसका हड्डी है वो ट्विस्टेड मतलब लगता है जुड़ा हुआ है, मतलब उनके फादर उनको हमेशा मतलब यही सिखाते हैं कि देखिए ये जो स्लम है, स्लम का मतलब होता है ये झोपड़ी, मतलब एक झोपड़ी ही होता है, ठीक है। उसके बाद स्क्वेरल गेम इन देयर रूम अदर देन दिस, ठीक। उसके बाद हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉय सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लासेस, ठीक है। तो वो हमेशा पीछे क्यों बैठते हैं, अनलकी हेयर मतलब उनका जो बाल है वो आगे से आँख में आ रहा है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा अनलकी हेयर, ठीक। उसके बाद द सॉन्टेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स हैज़ इनहेरिटेड अ डिफॉर्म्ड बॉडी फ्रॉम हिज। तो उसकी जो उनकी जो ये जो हुआ है, इनका जो बॉडी ऐसा है अनलकी हेयर, तो इसका जो कारण वो कौन है, तो उसकी मदर, फादर, ग्रैंडफादर सारे हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स के सारे, तो इसका ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। उसके बाद वॉज सिटिंग एट द बैक ऑफ द एलिमेंट्री इन द स्कूल। तो क्यों कौन बैठते हैं बैग में, तो स्वीट एंड यंग बॉय, जो जिनको एनर्जेटिक लगना चाहिए, वो एक रूटलेट्स वीड्स की जैसा दिख रहे हैं, वो बैक बेंचेस है, ठीक है। उसके बाद हाउ डज द पोएट सी इन द पोएज बॉयज़ आइज। तो वो बॉयज़ आइज में वो क्या देखती है, एक लव देखती है, प्यार नहीं, अ डिराम देखती है, अ डिजीज़ पैनिक नो, तो ये डिराम होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट डज द बॉय प्ले स्क्विरल गेम। तो वो जो स्क्विरल गेम खेलते हैं वो कहाँ खेलते हैं, वो इन द ट्री रूम में खेलते हैं, ठीक है। तो इसका ये एक्सट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया। तो एक मिनट, तो आप ये देख सकते हो ये जो डिराम है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे ड्रीम होना चाहिए था, मैं भी गलत बोल दी, ठीक है। तो ये ड्रीम होना चाहिए था, उनके आंखों में एक सपना दिखता है, बॉयज़ आइज में एक ड्रीम दिखता है, क्योंकि आप एक्सट्रैक्ट में देख सकते हो, तो ही आइज लिव इन अ ड्रीम, ठीक है।
तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ड्रीम। अब हम लोग का जो एक्सट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे उसका क्वेश्चन आंसर। एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। तो इसका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज द पोएम डिस्क्राइब। तो पोएट क्या डिस्क्राइब करना चाहता है? क्लास इनइक्वालिटीज़ को। ये इनइक्वालिटी, ये भी सोशल इनजस्टिस, ये भी एजुकेशन सिस्टम, ये भी सारा ये डिस्क्राइब करना चाहते हैं पोएट। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट पोएट्री इन द पोएम। तो वो जो पोएट वो क्या कह रहे हैं कि द प्लाइट ऑफ द चिल्ड्रन इन अ स्लम, मतलब वो झोपड़ियों में रह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट कंपेयर इन द पोएम। तो पोएट किससे कंपेयर करते हैं? तो रिच एंड पुअर चिल्ड्रन से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है रिफरिंग टू द पोएट एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम वेयर द चिल्ड्रन इन द सेटिंग। तो बच्चे कहाँ बैठते हैं? तो इन द क्लासरूम में बैठते हैं। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ द लाइफ ऑफ द डू द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स है। तो वो फुल ऑफ लव। नो, इसमें लव का तो कोई जिक्र नहीं है। फुल ऑफ केयर एंड वार्म, ये भी नहीं। होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल, तो वो उम्मीद से आशा रहित है, आशापूर्ण नहीं। होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल, मतलब वो अपने संघर्ष से जूझ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू द स्लम हैव। तो कौन सा फ्यूचर है एक बच्चों के पास, तो स्लम चिल्ड्रन हैव, तो कौन सा है? तो होपलेस एंड अनसर्टेन का ये फ्यूचर उन लोगों को देखने को मिल रहा है। तो पोएट इसी के बारे में बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू द फेस ऑफ द चिल्ड्रन इन स्लम एरियाज रिफ्लेक्ट। तो उनका जो चिल्ड्रन है उनका फेस किस टाइप का दिखता है? तो सैडनेस एंड लैक ऑफ इंथुजियाज्म। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट हु कैन ब्रीच द गैप्स ऑफ इनक्वालिटीज़ एंड इनजस्टिस हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। तो ये जो कौन इसका हेल्प कर सकता है, कौन इनको इनजस्टिस मतलब इसको न्याय दिला सकता है? तो पावरफुल पीपल ये कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटेड इन द पोएम डिपिक्ट। तो कौन कौन है? पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल। ओके। उसके बाद हम आ गए हैं हम लोग का थर्ड पोएट्री MCQ का फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन कीपिंग क्वाइट। तो ये पैब्लो नेरूदा का है। ठीक है। तो पैब्लो नेरूदा का है। तो यहाँ पे पूछा गया है ये कीपिंग क्वाइट का पोएट है पैब्लो नेरूदा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो पैब्लो नेरूदा। ठीक है। उसके बाद एक एक्स्ट्रैक्ट इसका हम पढ़ेंगे, बाकी बस सारा MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है। तो जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। पहला एक्सट्रैक्ट हम पढ़ते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। हम लोग अभी 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल कीप स्टिल, और हम लोग शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ लेट नो स्पीक इन एनी लैंग्वेज। हम लोग अपना अभी कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे। लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हम लोग चुप हो जाएंगे। एंड डोंट मूव आवर आर्म सो मच। तो अपना बाजू लोग को थोड़ा भी नहीं हिलाएंगे, थोड़ा सा भी एकदम स्ट्रेट बैठे हुए रहेंगे और 12 तक गिनेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द काउंटिंग अप टू 12 सिग्निफाई। तो हम लोग को वो जो क्यों 12 तक गिनने के लिए कहती है, क्योंकि वो जो हम लोग का घड़ी है उनमें टूवर्ड्स आवर मतलब क्लास है, क्लॉक है, इसीलिए। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू काउंट 12। तो पोएट हम लोग को क्यों कहती है 12 तक गिनने के लिए? टू स्टॉप रश एंड हरी, मतलब अपने हम लोग को जो जल्दबाजी वाला ज़िंदगी है उसमें हम लोग को मेडिटेशन करने का कोई टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोग ये 12 तक गिनने के लिए कहती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डज ही आस्क टू कीप स्टिल। तो वो क्यों स्टिल मतलब शांत रहने के लिए कहती है? तो पीस मतलब शांति, रेस्ट एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए कहती है। ठीक है। उसके बाद लेट्स नो स्पीक इन एनी लैंग्वेज से नेरूदा वाई। तो क्यों कहती है पैब्लो नेरूदा जो हम लोग के पोएट है वो क्यों कहती है कि हम लोग को अभी कोई लैंग्वेज नहीं बोलना? तो क्यों? एंड डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए बोलती है। नेक्स्ट है व्हाट शुड वी नॉट डू
फॉर अ सेकेंड, तो हम लोग क्या नहीं करेंगे, कुछ सेकेंड के लिए क्या नहीं करेंगे, तो मूव आवर आर्म सो मच, हम लोग अपना बाजुओं को ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का एक्सट्रैक्ट खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं कीपिंग। अब हम देखते हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कीपिंग क्वाइट का क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, इसका हम एक ही एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो इसलिए हम वीडियो को थोड़ा स्किप कर करके जल्दी से ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट सजेस्ट। तो कौन सा टाइटल होना चाहिए कीपिंग क्वाइट के लिए, तो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, ये जो टाइटल होना चाहिए, ये 4 ऑप्शन में से ये सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट स्पीक अबाउट। द पोएट किसके बारे में बोलती है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन इसके बारे में बोलती है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस दोनों के लिए बोलती है। मतलब थर्ड वाला ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट आस्क अस वाइल ही काउंट्स अप टू 12। ठीक है, तो क्यों कहना चाह रही है, क्यों 12 तक गिनना कह रही है हम लोग को, तो कीप क्वाइट मतलब शांत रहने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल काउंटिंग अप टू 12 अप। तो हम जो 12 गिनेंगे वो हम कैसे गिनेंगे, तो स्टॉप डिस्पोर्ट्स मतलब स्पॉट डिस्प्स और स्टॉप रफ्स एंड हरी, मतलब शांत रुक के और जल्दी नहीं गिनेंगे। गिव अस टू टाइम लुक विद इन अस, मतलब थोड़ा टाइम देंगे। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। मतलब हम लोग कैसे गिनेंगे, ठीक है, ज़्यादा जल्दी नहीं गिनना है, एकदम आराम से पीसफुल शांति सांस ले लेके लंबी लंबी सांसें ले करके हम लोग गिनेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पोएट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो जो पोएट है वो क्यों कहती है कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलने के लिए, तो स्टॉप डिस्प्यूट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए बोलती है। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट कैन ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम नेचर। तो ह्यूमन बींग्स को नेचर से क्या सीखना चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग विथ साइलेंस, ये जो काम है फोर्थ वाला ऑप्शन, ये हम लोग को सीखना चाहिए हम लोग को नेचर से। नेक्स्ट है, हाउ डज द पोएट परसीव लाइफ। तो जो पोएट है वो कैसे, हम लोग का जो पोएट कहती है कि हम लोग का लाइफ हो वो कैसे परसीव लाइफ हो सकता है, मतलब एक साइलेंस एक अच्छी ज़िंदगी हो सकती है। तो कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ नेचर, अगर हम नेचर को अपने लाइफ में डालते हैं, उससे सब कुछ सीखते हैं, उनका जो शांत रहने का तरीका उससे हम कुछ सीखते हैं, तो ये हम लोग का लाइफ है वो मस्त होने जाने वाली है। ओके, नेक्स्ट है, डूइंग नथिंग एंड स्टिलनेस नोट डू नॉट मीन। तो नथिंग एंड स्टिलनेस इसका मतलब क्या है, टोटल इनएक्टिविटी, मतलब इनएक्टिविटी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉरी, तो हम लोग को क्या सीखना चाहिए, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। पोएट प्रिसीव लाइफ, तो कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ नेचर, ये भी हो गया। डूइंग नथिंग एंड स्टिलिंग डू नॉट मीन, तो नथिंग, तो ये टोटल इनएक्टिविटी, ये भी हो गया। उसके बाद है बार बार, ये कीपिंग क्वाइट का लास्ट क्वेश्चन है, हु डज टीच अस दैट देयर इज़ ऑलवेज लाइफ अंडर अपैरेंट स्टिलनेस। तो हम लोग को किससे सीखना चाहिए, पहाड़ों से सीखना चाहिए। ठीक है, हम लोग को पहाड़ों से सीखना चाहिए, मतलब माउंटेन से सीखना चाहिए, अर्थ से सीखना चाहिए, नहीं सॉरी, हम लोग का जो पोएम में मेंशन किया गया वो अर्थ मेंशन किया गया, तो ये अर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ख़त्म हो गया। अब हम लोग फ्लैमिंगो बुक की देखेंगे, फ्लैमिंगो बुक का, तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब चलते हैं। सो आप लोग को थैंक यू, आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो ये जो प्रोज का है ये आपको रात तक आपको वीडियो दे देंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।